करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये सेल्सियस स्केल पे होता है, और केल्विन स्केल पे 310 डिग्री होता है। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी होती हैं, ठीक है। तीनों वैल्यू याद रखनी है, फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा, सेल्सियस पे क्या होगा, केल्विन पे क्या होगा, ठीक है। ये तीनों जो यूनिट है फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस, केल्विन, ये तीनों जो है टेम्परेचर को मापने का यूनिट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जहां पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू इक्वल होती है। क्या बताया मैंने आपको, जहां पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू इक्वल होती है। तो आपका आंसर होगा -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा होता है जहां पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। फ्रेंड्स, ये जो ऑक्सीजन है इसका जो सिंबल होता है वो O होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, ठीक है। याद रखना है आपको, जो सिंबल होता है वो O होता है और जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क। जो प्रमस्तिष्क होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रमस्तिष्क होता है इसे हम सेरेब्रम भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम सेरेब्रम भी बोलते हैं। आपको ऑप्शन में प्रमस्तिष्क भी दे सकते हैं और सेरेब्रम भी दे सकते हैं, ये आपको याद रखना है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है यानी मनुष्य का जो ब्रेन होता है इसका वजन कितना होता है? फ्रेंड्स, जो मनुष्य का वजन होता है वो 1300 से लेके 1400 ग्राम तक का होता है, ठीक है। 1300 से लेके 1400 ग्राम, ये याद रखना है आपको। कभी कभी आपको ऑप्शन में 1350 ग्राम भी दे देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, कभी आपको 1300 ग्राम दे देंगे, कभी 1400 ग्राम दे देंगे, कभी 1350 ग्राम दे देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, वो कहां पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जितने भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। जो यकृत है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं और ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। और फ्रेंड्स, आपने एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मैंने आपको बताया यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स हमारे शरीर के अंदर होता है। अगर हम बात करें शरीर के बाहर सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो हमारी स्किन होती है यानी जो हमारी त्वचा होती है बाहर वाली, वो सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जो है टांगों में मनुष्य के शरीर की में जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो पाई जाती है। याद रखना है, टांगों में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि टीबिया हड्डी कहां पर पाई जाती है। मैं एक इंसान की फोटो बनाता हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए अब इंसान की फोटो बनाई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टीबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है उस हड्डी का नाम होता है फीमर हड्डी। क्या बताया मैंने आपको, उस हड्डी का नाम होता है फीमर हड्डी। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारी जांघों की हड्डी होती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब हमारे घुटने तक की जो हड्डी होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसे कि हम फीमर हड्डी बोलते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी टीबिया हड्डी की। फ्रेंड्स, ये जो हमारा घुटना होता है, ठीक, घुटना से लेके यहाँ तक की जो हड्डी होती है, ठीक है, जो हमारे फुट तक जो होती है, ठीक, ये वाली हड्डी जो होती है इसको हम टीबिया हड्डी कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो जो मैंने आपको बताया, फीमर हड्डी जो हमारी जांघों में पाई जाती है ये आपने ध्यान रखना, ये वाली हड्डी होती है, और टीबी हड्डी ये वाली होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, जो स्टैप्स हड्डी होती है जो कि हमारे कानों में पाई जाती है, ये मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जो है 7.4। जो 7.4 है ये मनुष्य के रक्त का यानी कि मनुष्य के खून का पीएच होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है
पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोलो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों इसके फुल फॉर्म होते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन या आप बोलो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक तरह का स्केल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये स्केल कुछ इस तरह का होता है, इसमें नंबर होते हैं 0 से लेके 14 तक, ध्यान रखना है 0 से लेके 14 तक नंबर होता है, बीच में होता है 7, ठीक है, ध्यान देना फ्रेंड। देखो जो भी नंबर, इससे हमें क्या पता लगता है कि पे स्केल से हमें पता ये लगता है कि कोई भी जो हमारे पास सोल्यूशन है या फिर कोई भी हमारे पास जो लिक्विड है वो एसिडिक है, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। एसिडिक का मतलब होता है फ्रेंड्स न्यूट्रल, एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय, ठीक है, अम्लीय है, ठीक है, और बेसिक का मतलब क्या होता है क्षारीय, और जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है उदासीन। इससे हमें ये तीन चीजें पता लगती हैं। कोई भी सोल्यूशन है अगर उसमें नंबर 7 आता है तो समझ लो फ्रेंड्स वो जो है सोल्यूशन न्यूट्रल है। अगर वो नंबर 7 से कम शो करता है, यानी कि 1 2 3 4 शो करता है, तो समझ लो फ्रेंड्स वो एसिडिक है या आप बोलो अम्लीय है। अगर 7 से ज्यादा शो करेगा तो फ्रेंड्स वो जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, यानी कि क्षारीय होगा। ये आपने ध्यान रखना है। 0 के जितना ज्यादा पास होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर जैसे 1 और 2 जो है ये काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं या अम्लीय होते हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो 13 और 14 वाला जो होगा ये सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने ध्यान रखना है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। फ्रेंड्स जो मनुष्य का रक्त होता है ना वो बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटिलेट्स, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल या बोलो रेड ब्लड कॉप्स्यूल या बोलो लाल रुधिर कण। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल या बोलो व्हाइट ब्लड कॉप्स्यूल या बोलो श्वेत रुधिर कण। तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो आरबीसी है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ध्यान से सुनना है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है, याद रखना है। आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। हेलो, होला, बॉन्जूर। जी हाँ, मैंने आपको 3 भाषाओं में हेलो बोला, थैंक्स टू माय फ्रेंड डुओ। डुओलिंगो एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जहाँ पे आप इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन के अलावा और भी कई सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं काफी टाइम से खुद डुओलिंगो पे फ्रेंच सीख रहा हूँ और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंटरेक्टिव और एंगेजिंग तरीके से आपको लैंग्वेज सिखाता है, बिल्कुल किसी गेम की तरह। बस दिन के कुछ मिनट देने होते हैं आपको और आप बन जाओगे लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो डुओलिंगो को अभी डाउनलोड करो और एक नई लैंग्वेज सीखो, और भूलना मत ये बिल्कुल फ्री है। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट, याद रखना है। प्लेटिलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। फिर से बता देता हूँ, प्लेटिलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। 26 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे एक बार फिर से यही क्वेश्चन रिवीजन करवा दूंगा फ्रेंड्स, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं। उसके बाद मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, पूरा वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया, एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है एड्रिनल ग्रंथि। जो एड्रिनल ग्रंथि है ये मनुष्य में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपने याद रखना है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मैंने आपको ऊपरी बताया, ऑप्शन ए जो है स्टैपिस। जो स्टैपिस है ये मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, हमारे कानों में पाई जाती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे शरीर में जो सबसे छोटा मांस होता है, यानी सबसे छोटा जो मसल होता है वो कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है स्टैपिडियस। जैसे ये स्टैपिस था ना, वो होता है स्टैपेडियस। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैपेडियस जो है ये सबसे छोटा मांस होता है और ये भी हमारे कानों में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऊपर बताया मैंने आपको, ऑप्शन बी फीमर हड्डी, जो कि हमारे पैरों में या बोलो हमारे जांघों में पाई जाती है। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि। जैसे जैसे फ्रेंड्स उम्र होती है हमारी, तो ये थाइमस ग्रंथि जो है लुप्त होनी शुरू हो जाती है और जो इंसान है वो बूढ़ा होता चला जाता है। तो आपको याद रखना है, थाइमस ग्रंथि जो है ये बुढ़ापे के साथ मनुष्य में लुप्त होनी शुरू हो जाती है, यानी गायब होनी शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी लोहा पाया जाता है मनुष्य के रक्त में। आपको ध्यान रखना है, लोहा को हम इंग्लिश में आयरन भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभी ना आपको ऑप्शन में ना सोना भी दे देंगे लोहे की जगह पर, सोना भी पाया जाता है लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, पॉइंट परसेंटेज में होता है सोना, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड ज्यादातर जो आपको धातु मिलेगा ना, क्योंकि जो सोना है ये भी धातु है, लेकिन ज्यादातर आपको एग्जाम में लोहा मिलेगा, ठीक है। लोहा को हम इंग्लिश में आयरन भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो आयरन है यानी लोहा है, इसका जो सिंबल होता है वो Fe होता है, ठीक है, याद रखना है Fe होता है। और फ्रेंड इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है लोहे का यानी आयरन का, याद रखना है आपको। Fe सिंबल है और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 26 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है 46 यानी 46 जो है ये मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, या बोलो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कभी कभी फ्रेंड्स आपको अगर जोड़े में दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है 23 जोड़े होते हैं वैसे, ठीक है 23 जोड़े होते हैं, और जब 23 जोड़े को वैसे लिखोगे तो 46 होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में 23 भी दिया होगा, अगर अकेला 23 दिया होगा तो वो गलत है, अगर 46 दिया होगा वो सही है, अगर 23 जोड़े लिखा होगा तो सही होगा। मतलब 23 जोड़े को फ्रेंड्स आप 46 ही तो बोलोगे। अगर आपके पास 23 जोड़े चप्पल हैं, ठीक है मैं एग्जांपल देता हूँ, तो 23 जोड़े चप्पल कितने होते हैं? 46 चप्पल ही होते हैं ना। तो वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया और बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया हुआ है, वहां पे वो 23 पे टिक मार देते हैं। 23 पे टिक तब मारना है जब यहाँ पे जोड़े वर्ड साथ में लिखा होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो क्रोमोसोम्स होता है ये इंग्लिश वाला वर्ड है और हिंदी में हम गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका है जिसे कि हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है वो है ऑप्शन ए 120/80 mm ऑफ Hg। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आता है Hg, एग्जाम में पूछा गया कि एस Hg का मतलब क्या होता है? इस Hg का मतलब होता है पारा। पारा को हम मरकरी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पर मरकरी क्या है फ्रेंड्स? एक धातु है, ठीक है। ये वो वाला मरकरी नहीं है जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है प्लैनेट्स वाला मरकरी नहीं है। जो हमारा पहला ग्रह है जो उसका नाम मरकरी होता है वो वाला नहीं है। पारा जो है यानी मरकरी जो है एक धातु का नाम भी है, ठीक है। तो ये Hg जो है इस धातु का ही सिंबल है, यानी इस मरकरी का ही सिंबल है Hg। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो लोहा होता है, ठीक है, लोहा को हम आयरन भी बोलते हैं, ठीक है, उस आयरन का सिंबल क्या था? Fe था ना। तो वैसे ही ये मरकरी है, मरकरी को हिंदी में पारा बोलते हैं और मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और ऐसे ही मैंने आपके लिए कुल मिला के 50 पार्ट बनाए हैं साइंस के, सारे पार्ट आप जरूर देख लेना फ्रेंड्स, एक के बाद एक आते रहेंगे। और इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि फ्रेंड्स 90% से ज्यादा पेपर जो होगा ना आपको जीके का मेरी वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है पलिया। जो पलिया होता है ये मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। फ्रेंड्स ये जो पलिया होता है ना इसको हम, और फ्रेंड्स ये जो पलिया होता है इसे हम तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में तिल्ली बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्प्लीन। तो आपको याद रखना है इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, पलिया को, या आप बोलो स्प्लीन को, या आप बोलो तिल्ली को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड। जैसे मैंने